नाजरीन, ये पाकिस्तान की उस पहली खातून पायलट की कहानी है जिन्हें मुसाफिर जहाज़ उड़ाने की इजाज़त नहीं थी और जिसकी तारीफ में जॉन इलिया की बीवी ने एक तारीखी आर्टिकल लिखा था। ये सभी हवाले आज की वीडियो की जीनत होंगे। नाज़रीन, तारीख का सीना चीर कर हम ये स्टोरीज लाते हैं। आखिर में तनकीद या ताईद दोनों आप लोगों का हक होता है, मगर कमेंट्स में अपने ज़ौक़ की निशानदाही ज़रूर किया करें, क्योंकि हम मुंतज़िर होते हैं आप लोगों के कमेंट्स के लिए। नाज़रीन, 14 मई 2017 को अखबारात में एक छोटी सी खबर शाये हुई कि पाकिस्तान की पहली खातून पायलट शुक्रिया खानम एक रोज़ कबल सरतान के मर्ज़ में लाहौर में वफ़ात पा गई है और उन्हें उसी शहर में सपुर्दे खाक कर दिया गया है। ये शुक्रिया खानम कौन थी? इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हमें ज़रा माजी में जाना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि आप भी साथ देंगे। शुक्रिया खानम का असल नाम शुक्रिया नियाज अली था और वो 1935 में कराची में पैदा हुई थी। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने लाहौर फ्लाइंग एकेडमी से जहाज़ उड़ाने की तरबियत हासिल की। ये 12 जुलाई 1959 की बात है, जब लेफ्टिनेंट जनरल बख्तियार राना ने वेलिंगटन लाहौर के एयरपोर्ट पर उन्हें कमर्शियल पायलट का लाइसेंस अता किया। मिस शुक्रिया नियाज अली, जो बाद में शुक्रिया खानम के नाम से मारूफ हुई, पाकिस्तान में हवाबाजी का कमर्शियल लाइसेंस हासिल करने वाली पहली खातून थी। उस दौर में पीआई के कवानीन के मुताबिक खवातीन को मुसाफिर बरदार जहाज उड़ाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए उन्हें ग्राउंड इंस्ट्रक्टर के तौर पर पीआई में मुलाजमत दी गई, जहां वो तरबियत हासिल करने वाले पायलटों को पढ़ाया करती थी। कहा जाता है कि जनरल ज़ियाउल हक को किसी खातून का जहाज़ के कॉकपिट में मर्दों के साथ बैठकर जहाज़ उड़ाने पर इतराज़ था, इसलिए शुक्रिया खानम जहाज़ उड़ाने से महरूम रही। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में उन्हें हर किस्म के जहाज़ उड़ाने से मना करके गिरफ्तार कर दिया गया था। पीआई की ये पॉलिसियाँ अगले 2 दहाइयों तक जारी रहीं, ताहम 1990 में मलिहा समी और आयशा राबिया नवीद ने पीआई में बतौर पायलट शमूलियत इख्तियार की और यूं पाकिस्तान में ख़वातीन पर हवाबाजी के दरवाजे बाज़ाब्ता तौर पर खुल गए। ये शुक्रिया खानम के लिए बहुत खुशी का मौका था और उन्होंने मलिहा समी और आयशा राबिया नवीद को उनकी इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। नाज़रीन, शुक्रिया खानम मरूफ टीवी एंकर डॉक्टर शाहिद मसूद की खाला थी। डॉक्टर शाहिद मसूद के मुताबिक शुक्रिया खानम को उस बात का बहुत अफसोस रहा कि अपने अरूज के दौर में उन्हें उनके शौक़ से महरूम किया गया, जिसके लिए उन्होंने इतनी जिद्दोजहद की। डॉक्टर शाहिद मसूद ने बताया कि अमारात एयरलाइंस ने शुक्रिया खानम को दुबई आकर अमारात में शमूलियत की दावत दी थी, मगर उन्होंने उसे कबूल नहीं किया और सारी उम्र पाकिस्तान में ही गुजारी। शुक्रिया खानम कराची में वाक़ई अपने घर में तनहा रहती थीं। कुछ अरसा कबल वो अपने घर में गिर गई थीं, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, तो दौरान इलाज इंकशाफ हुआ कि उन्हें जिगर का कैंसर लाहक है, जो अपनी आखिरी स्टेज तक पहुंच चुका है। उस पर उन्हें कराची से लाहौर लाया गया, जहां इत्तफाक अस्पताल में उनके टेस्ट और इलाज जारी थे। इसी दौरान 13 मई 2017 को लाहौर ही में उनका इंतकाल हो गया और वो लाहौर ही में दफना दी गई। शुक्रिया खानम के इंतकाल पर चंद अखबारात और एक आध वेबसाइट ने उनकी याद में मज़ामीन शाया किए। इन तहरीरों में सबसे बासर तहरीर मारूफ कालम निगार ज़ैदा हिना की थी, जो कभी जॉन इलिया की बीवी थी। ज़ैदा हिना ने लिखा कि ये 1959 की जुलाई का एक गर्म तरीन दिन था। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। अखबार खोला तो एक रोशन चेहरा निगाहों के सामने आ गया। फराख पेशानी, आंखों में चमक और होंठों पर हल्का सा तबस्सुम, ये शुक्रिया नियाज अली थी, जो बाद में शुक्रिया खानम कहलाई। उन्होंने पाकिस्तान की पहली खातून पायलट होने का एजाज़ हासिल कर लिया था। खुशी की लहर मेरे सारे बदन में फैल गई। आंखों को यकीन नहीं आ रहा था और जहन में ये बात रसाख हो रही थी कि लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, आसमान से तारे तोड़ कर ला सकती हैं। यूं महसूस हो रहा था जैसे ये कारनामा खुद मैंने इंजाम दिया हो।
سکول کھلے ہوئے ہوتے تو ہم سب اس خوشی کا کیسا جشن مناتے، 2-4 دن میں یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ اب خبر آئی ہے کہ شکریہ خانم نے زندگی کا سفر طے کیا اور لاہور کی خاک میں آسودہ ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم نے حسب دستور اپنے ایک قابل کے ساتھ کیسے ستم روار رکھے۔ انہوں نے ایک کمرشل پائلٹ کا لائسنس لیا تھا، لیکن انہیں اس کی آرزو ہی رہی کہ وہ PI کا کوئی مسافر بردار طیارہ اڑا سکیں۔ زیدہ ہنا نے مزید لکھا کہ شکریہ خانم نے فضاؤں میں اڑنے کی تربیت لی تھی، لیکن پاکستان کی فضائیں ان پر حرام رہیں۔ وہ PIA سے وابستہ ضرور رہیں، لیکن ان کے نصیب میں ہمیشہ گراؤنڈ انسٹرکٹر رہنا ہی آیا۔ پیارے ویورز، آپ لوگوں کا ذوق سلامت رہے۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ خانم کی آخری تصویر جب وہ چیک اپ کے لیے اسپتال آئیں، جہاں انہیں بتایا گیا کہ ان کو جگر کا کینسر ہے جو آخری سٹیج پر ہے۔